अमेरिका की हिमायत से आए, लेकिन अमेरिका भी आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार। खान साहब ये तो सच कहते हैं कि हम दोस्ती रखेंगे, गुलामी के लिए हम तैयार नहीं हैं। कि हम गुलामी भी करें, जूतियां भी खाएं, अवाम भी हमारी भूखी मरे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। इमरान खान एक गुज़श्ता रोज़ दुनिया टीवी के एंकर कामरान खान को एक इंटरव्यू देते हुए उसमें ये इशारा दिया कि अगर इंतखाबात की डेट तय हो जाए, इंतखाब के मामलात, नए इलेक्शन के मामलात तय हो जाएं, तो इसी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को की मुद्दत में कुछ इजाफ़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। इस पे तकरीबन तमाम मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं, अपने और बेगाने सब अपने अपने अंदाज में इस पे लगे हुए। और मैंने एक दो अफराद को सुना है कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि एक तरफ PDM की जमातें जो बुरा भला कहती रहीं, अदालतों को भी, जर्नलों को भी, सबको, उनको ला के हुकूमत में बिठा दिया गया और वो बयानात दे रहे हैं रोज़। कभी खुर्रम दस्तगीर, कभी जावेद लतीफ़, कभी जरदारी कि फ़लाँ जर्नल हमें पसंद है, फ़लाँ पसंद नहीं है, और कभी मरीम नवाज़, कभी लंदन से नवाज़ शरीफ, उस पर कोई तबसरा भी नहीं कर रही। DGISPR का कोई बयान उस पर नहीं आता। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया और एक आधी दफ़ा ये बात कही ज़रूर गई कि आर्मी चीफ़ अब कोई एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस वक्त शोर तो ये पड़ा हुआ, लग तो ये रहा है कि जैसे सारा मसला ये है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ISPR को एक वजाहत अब करनी चाहिए फ़ौरन, ताकि ये शोर शराबा जो है ये दब जाए और लोगों को यकीन आ जाए कि मसला ये नहीं है। इसलिए कि अब लोग समझे बैठे हैं कि मसला ही सिर्फ ये है जिसकी वजह से मुल्क को महंगाई की दलदल में, इंतशार और फसाद की दलदल में धकेल दिया गया। बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। जो बिजली 13-14 रुपए पर यूनिट थी खान साहब के दौर में, अब वो कोई 40-50 रुपए पे पहुंच गई। पंखे भी उतने ही हैं चल रहे हैं, बत्तियां भी उतनी चल रही हैं, लेकिन बिल जो है वो 10,000 की बजाय 20 हो गया है, 20 की बजाय 40 हो गया है। मस्जिदों का, मदरसों का, जिनके ज़्यादा अखराजात थे, उनके बिल 1.5-1.5, 2-2 लाख हो गए। और चिश्तिया में मरीम नवाज़ ने अफसोस का इज़हार करने के बजाय उफ़, मजाक के अंदाज में कहा उफ़, कि मैंने सुना किसी मस्जिद में बिल ज़्यादा आया है तो उन्होंने बंद कर दिए हैं पंखे। तो इस पे शर्म से डूब मरना चाहिए था। मजाक उड़ाने की बजाय इसका जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो लाए गए थे, जिनको लाने वाले बड़े साहब थे अमेरिका बहादुर और IMF, उस IMF ने और अमेरिका ने उनकी इतनी मदद भी नहीं की कि वो बिजली की कीमतें ही मामूल पे रखते। बिजली की कीमतें लेवल पे रहती, कम अज़ कम आवाम को तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता। आवाम के लिए तो जीना माल कर दिया। इम्पोर्टेड ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आज मैं सुन रहा था शर्जील मेमन का बयान कि नुकसानात इतने ज़्यादा हैं सिंध में कि उनका फौरी इजाला नहीं हो सकेगा। तो सवाल है कि 35 साल से क्या कर रहे हो? खे खा रहे हो, पैसा मुल्क का लूट के बाहर ले गए हो, बाहर प्रॉपर्टियाँ और जायदादें बना रहे हो, और यहाँ सिंध को तुमने
इसी तरह कभी सैलाब के, कभी डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। जो हुकूमत अपने अवाम की इस दुख की घड़ी में तामुन भी नहीं कर सकती, उनकी हमदर्दी के लिए कोई बोल भी नहीं बोल सकती, उनकी मदद को पहुंच भी नहीं सकती, हेलीकॉप्टरों पे फिर के लोगों को दिखाते हैं कि सिर्फ हम हेलीकॉप्टरों पे फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सैलाब ज़दगान को देख रहे हैं कि क्या बीत रही है उनके साथ। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए थी, उनको वैसे इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे। लेकिन वो बड़ी डटाई के साथ, सिंध का तो पहले है ही है, वफाक भी उनके पास है, और वो पंजाब भी लेना चाहते हैं कि पंजाब में भी 10-12 मेंबर ख़रीदें और पंजाब में भी हमारी हुकूमत आ जाए। मसला इनका नहीं है। मसला फिर वहाँ ही आ गया जो मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, मसला आवाम का है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे किरदार नहीं बदलेंगे, हमारे इरादे और हमारी नीयतें नहीं बदलेंगी, हम चोरों के पीछे ही ये सारी मार खाने के बावजूद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिजली का बिल आता है तो गरीब को हार्ट अटैक हो जाता है। कितने लोग खुदकुशियां करके मर गए, कितने घरों के मीटर कट गए। वज़ीर ख़जाना साहब दूसरे दिन फिर आके आंसू बहा के कह रहे हैं जी बड़ी मजबूरी है। मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं मियाँ साहब खून के आंसू रोते हैं जब कीमतें बढ़ती हैं। तो मैंने कहा किस पागल के पुत्र ने कहा कि आप खून के आंसू रोएं, इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ें जान हुकूमत की, क्यों ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। हुकूमत में आप ज़बरदस्ती आए, मिन्नत समाजत करके आए, अपने मुकद्दमात ख़त्म करवाने के लिए आए, अमेरिका की हिमायत से आए, लेकिन अमेरिका भी आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर खान साहब ये तो सच कहते हैं कि हम दोस्ती रखेंगे, ग़ुलामी के लिए हम तैयार नहीं हैं कि हम ग़ुलामी भी करें, जूतियाँ भी खाएं, अवाम भी हमारी भूखी मरे। अब बिजली पेट्रोल की क़ीमतें दुनिया में, बिजली अगर या पेट्रोल इस वक्त 50-60 रुपए में है, अब तो यहाँ 250 रुपये का है। ग़ुलामी भी अमेरिका की, और फसाद भी, और गरीब बेचारा दिन रात परेशान। सुबह होती है तो वो सोचता है शाम कैसे होगी, शाम होती है तो सुबह का सोचता है। इसलिए हमें अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए अवाम को कि हम बदल जाएं, हम ठीक हो जाएं। ऐसे हुक्मरानों को उठा के कुर्सियों से परे फेंक दें, और आइंदा ये इलेक्शन के लिए वोट लेने आएँ तो फलां दे नारे वजनगे, फलां दे नारे वजनगे कहने की बजाय इनको जूतियाँ दिखाएं कि तुमने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ जुल्म किया, तुमने भूखा मारा गरीब आवाम को पाकिस्तान के को। तुमने बजाय इसके कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, तुम यहाँ कम करते, बिजली की कीमतें कम करते, तुमने बढ़ाई और ज़्यादा। तो ऐसे लीडरों को एक दफ़ा उठा के फेंक देना, तो फिर किसी आने वाले लीडर को अवाम पे इस तरह जुल्म करने की जुर्रत ना हो। सवाल तो बनता है हमारा कि किस लिए महंगाई कर रहे हो यार, आखिर ये पैसा कहाँ ले जाना चाहते हो। पूरी दुनिया से पेट्रोल, खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल बार $117 पे पहुंच गया था, अब फिर भी यहाँ पेट्रोल की कीमत 147-48 थी। अब पेट्रोल आलमी मार्केट में $83-84 पे आ गया है। अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये या 90 रुपये होनी चाहिए थी, अब 250 रुपये। ये हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। हमारा एक यूनिट 13-14 रुपये का था, अब 60-70 पे चला गया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। सिर्फ हुक्मरानों की अय्याशियों पे, इनकी बाहर जायदादें बनाने पे, इनके बच्चों बच्चियों की अय्याशी पे कौम को बेदार होना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए। और हल सिर्फ वही जो मेरे और आपके कायद हज़रत इमाम शाह नूरानी फरमा गए थे कि सारे दुखों की दवा है निज़ाम मुस्तफ़ा। हुज़ूर का निज़ाम आएगा तो दरवेश हुक्मरान आएंगे, हमारी मुश्किलें हल होंगी।